नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रणाम देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ। धर्मनगरी में चल रहा कावड़ मेला 2023 अब अपने अंतिम दौर में है। अंतिम दौर में कावड़ मेला आते ही धर्मनगरी हरिद्वार में कावड़ियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के तमाम हाईवे और सड़कें पूरी तरह से कावड़ियों से भरी हुई हैं। ऐसे में कई जगह जाम लगने के कारण स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नजीबाबाद रोड पर श्यामपुर से हरिद्वार के चंडीघाट चौक पर लगातार जाम बना हुआ है। वहीं दुधारी चौक से लेकर पतंजलि से आगे तक भी जाम की स्थिति बनी हुई है। सिंहद्वार की अगर बात की जाए तो फ्लाईओवर होने के बावजूद भी वहां गाड़ियों का चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि लगातार कावड़ियों की संख्या बढ़ती ही नजर आ रही है। देहरादून में सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के 15वें स्वास्थ्य चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित देश के 25 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, यह उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। चिंतन शिविर में मिले सुझावों पर तेजी से अमल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चिंतन शिविर से जो अमृत निकलेगा वह स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती में मील का पत्थर साबित होगा। स्वास्थ्य विभाग के मंत्रियों का और अधिकारियों का जो चिंतन शिविर है उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है। एक तो सबसे पहले हम सभी का यहाँ पर देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और देवभूमि में ये शिविर अपने आप में होना हम लोगों के लिए बहुत महत्व की बात है कि हमको सबका आतिथ्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इस स्वास्थ्य शिविर के चिंतन से निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। यहाँ पर विशेषज्ञों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए जाएंगे वो आने वाले समय में पूरे भारत के औषधि क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवार कल्याण के क्षेत्र में एक अमृत का काम करेगा। स्वास्थ्य विभाग के उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि 28 प्रदेशों के और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 250 से ज़्यादा हमारे सचिव हैं, हमारे एनएचएम के डायरेक्टर हैं, हमारे एमडी हैं और हमारे जो है मंत्री हैं, भारत सरकार के सचिव हैं। ये 2 दिन का यहाँ पे चिंतन शिविर शुरू हो रहा है। कल रात से लेकर अभी तक जो स्वास्थ्य के पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होती है वो अभी तक चली है। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड राज्य का ये सौभाग्य है कि पहली बार पूरे देश के 250 लोग जो है हमारे, चाहे नीति आयोग के लोग हों, चाहे भारत सरकार के लोग हों, चाहे भारत सरकार के हमारे दोनों एमओएस हों और भारत सरकार के मंत्री हैं। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की खामियों को उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बनाते हुए पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ पार्टी पदयात्रा निकालने से लेकर आक्रामक अभियान चलाएगी। पदयात्रा में पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव रणनीति पर उत्तराखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुई रणनीतिक बैठक में यह फैसला लिया गया है। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मारा ने कहा है कि अग्निवीर योजना का नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल रेजिमेंट का ये घर है। सूबे के हर गांव का नौजवान फौज में जाना चाहता है और अग्निपथ से युवाओं का सपना टूटा है। इसके खिलाफ उत्तराखंड में कांग्रेस एक लंबी पदयात्रा करेगी। राहुल गांधी ने खुद कुछ दिन इस पदयात्रा में हिस्सा लेने की बात कही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी बीच बीच में इसमें शामिल होंगी। पदयात्रा का रोड मैप जल्द तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अंकिता हत्याकांड और महिलाओं के साथ अत्याचार, भर्ती घोटाले, बेरोजगारों से अन्याय जैसे मुद्दों को भी पदयात्रा में पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। पीपीपी मोड पर संचालित हो रहा पौड़ी का जिला अस्पताल हमेशा से विवादों में रहा है। बीते दिनों घायलों को 108 की सुविधा नहीं दिए जाने से नाराज होकर छात्र संघ नेताओं ने मिलकर जिला अस्पताल में सीएमएस कुमार आदित्य तिवारी का घेराव किया
और जमकर उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। इस दौरान छात्र नेताओं ने मांग उठाई कि सीएमएस अपना इस्तीफा दे। छात्रों ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल पौड़ी में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं देने के नाम पर छला जा रहा है। ग्रामीण लोगों को 108 सुविधा देने के नाम पर मोटा पैसा वसूला जा रहा है। उन्नीस में जब देश आजाद हुआ तो बंटवारे के समर्थक और कट्टरपंथी सोच के लोग पाकिस्तान चले गए थे। इन्हीं में से एक था राजा महमूदाबाद। उत्तराखंड के नैनीताल में भी राजा महमूदाबाद की अकूत संपत्तियां हैं जो शत्रु संपत्ति कहलाती है। 125 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों ने राजा महमूदाबाद की शत्रु संपत्तियों पर अवैध कब्जा कर रखा है। नैनीताल जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय दिया है। प्रशासन का नोटिस जारी होने के बाद से अब अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। नेक्स्ट वीक से जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगी। नोटिस की तामील 134 परिवार को पहले हो चुका है। अब कुछ ही दिनों में ये कार्रवाई शुरू होगी। तो आज पुनः हम लोगों ने जो है अपने सीनियर अधिकारियों के आदेश निर्देश पर जो है इनको इतला करनी आएगी, कार्रवाई होनी है। अपने सुरक्षित जगह में अपने सामान रख लें और अपना सुनिश्चित हो जाएं कि इसमें निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि इसको हटना जो है नितांत आवश्यक। मुख्यमंत्री पोर्टल 1905 पर लगातार जनता की शिकायतें आती रहती हैं। मुख्यमंत्री द्वारा यह पोर्टल आम जनमानस की शिकायतों के लिए खोला गया है। इसी को लेकर शुक्रवार को जिलाधिकारी सोनिका ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक लेते हुए 1905 पोर्टल की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हो उसकी समीक्षा की और आगे कार्रवाई के लिए सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने बताया है कि यह कार्यक्रम हर हफ्ता किया जाएगा और जितनी भी शिकायतें आई हैं उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को मौके पर बुलाकर कार्रवाई की जाएगी। 1905 जो सीएम हेल्पलाइन है उसके क्रम में जो हमारे पास शिकायतें आती हैं उसकी समीक्षा के लिए हमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और उसी के क्रम में हम लोग अब हर वीकली इसकी समीक्षा करते हैं और आज भी उसकी समीक्षा की है। कितने निस्तारण हुए, कितने लोगों से हमने संवाद किया और कितने संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं और जो असंतुष्ट हैं। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। प्रेमनगर थाना पुलिस ने 15 लाख रुपए की 3 किलो से अधिक चरस के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए दोनों तस्कर मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और दोनों पार्टनरशिप में चरस खरीदने और बेचने का धंधा करते थे। इनको चरस सतेंद्र राणा उर्फ बिट्टू जोधागढ़ पंजाब के रहने वाले से उपलब्ध कराई जाती थी, जिसका अच्छा खासा मुनाफा सतेंद्र राणा को मिलता था। बल्कि आज अर्ली इन द मॉर्निंग जो है 2 अभियुक्त हैं, अमित कुमार और अजित कुमार। इनके पास से एक टाउन सर्विस स्कूल है प्रेमनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पर से उनके पास से 2 अभियुक्तों की अरेस्टिंग हुई है। इनसे लगभग 3 किलो 30 ग्राम 3.30 kg जो है वो चरस बरामद हुआ है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 15 लाख आंकी गई है और ये दोनों मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। बल्कि आज अर्ली इन द मॉर्निंग प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भवन निर्माण के लिए नगर पंचायत दिनेशपुर के विभिन्न वार्डों के 685 आवेदकों का चयन हुआ है। नगर पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक अरविंद पांडे ने सभी लाभार्थियों को मकान स्वीकृत होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन ने सभी लाभार्थियों के लिए प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत धनराशि नगर पंचायत को मिल चुकी है। प्रधानमंत्री आवास के तहत दिनेशपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष ने और इनके बोर्ड के साथियों ने बहुत ईमानदारी से काम किया ताकि गरीबों के सर पे छत आनी चाहिए, जो मोदी जी की योजना है। और इसमें बहुत ईमानदारी से इन्होंने काम किया, जिसका प्रमाण है कि 1000 से ज़्यादा लोगों के 655 लोगों का आवास का पैसा एक साथ सैंक्शन कराया, जो लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। तो 2 करोड़ रुपया आज यहाँ नगर पंचायत के खाते में आ चुका है और आज सब लोग जो लाभार्थी हैं वो यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष जी का, सीमा सरकार का, ये सब लोग धन्यवाद देने आए हैं कि आप लोगों ने गरीबों का उत्थान किया मोदी जी की।
उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कार्यप्रणाली की जमकर प्रशंसा की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गौतम ने कहा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली के आधार पर हम उन्हें शीर्ष स्थान यानी टॉप रैंकिंग में मानते हैं। प्रदेश में जब भी कोई समस्या आती है तो उस समस्या का निदान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद खूबसूरती से करते हैं और जनता के साथ जो उनका संवाद और मुलाकात है वो भी प्रशंसनीय है। ने अनेकों उद्बोधनों में भी कहा है कि जब शीर्ष में हम मुख्यमंत्रियों का वर्णन करते, हमारा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री शीर्ष मुख्यमंत्रियों में उनका नाम आता है। किस प्रकार से वो समस्या लगातार एक जीवन की अंग होता है, समस्या आती है और उन समस्याओं का निदान कर किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करने का लगातार काम करते हैं और उन्हें अपना जीवन, अपना पूरा समय जनता की सेवा। उत्तराखंड में आई आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय देहरादून में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम भी उपस्थित रहे। वहीं वर्चुअल माध्यम से भाजपा के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और विधायक इस बैठक में मौजूद रहे। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने सभी जिलों की आपदा और राहत बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। बैठक समापन के बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता प्रभावितों की मदद में लगे हुए हैं। पार्टी का संगठन सेवा भाव के साथ प्रभावितों की मदद कर रहा है। हर जिले में हर विधायक से पूछा कि आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है, इस आपदा से कैसे आपने निपटा है और उसके बाद में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने है। लेकिन बड़ी खुशी होती है बताते हुए जिला अध्यक्ष ने, संगठन ने और सरकार ने, विधायकों ने मिलजुल कर जो समस्या आई है, कुछ जिलों में उन्होंने कैजुअलिटियों का वर्णन किया है, उसका निराकरण किस प्रकार से किया है। कुछों में मकान गिर गए हैं तो उनको तत्काल प्रभाव से 1,73,000 रुपये उनको दिए गए हैं। अमाउंट में थोड़ा 19-20 हो सकता है। जिनको रिपेयर चाहिए उनको रिपेयर कराया गया है। कुछ रोड बाधित है, अपने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर सतपाल जी मौजूद थे, उनको उन रोडों के बारे में बताया गया है। हर जिले में हर विधायक से पूछा कि पौड़ी जिले की कोटद्वार में मालन नदी पर बने पुल के गिरने के मामले और हरिद्वार बिहाड़ीगढ़ पुल गिरने के मामले को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। पौड़ी जिले के चीफ इंजीनियर को कोटद्वार में पुल गिरने वाले स्थान पर भेजा गया है और दोनों ही पुलों के गिरने के मामले में शासन ने जांच बिठा दी है। सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने बताया है कि हरिद्वार बिहाड़ीगढ़ को जोड़ने वाले पुल पर अगले 2 दिन में वैली ब्रिज तैयार कर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, जबकि कोटद्वार वाले पुल के डाउन स्ट्रीम में ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। कोटद्वार में जिस स्थान पर पुल गिरा है वहां एक्सपर्ट भी भेजे जा रहे हैं ताकि पुल को दोबारा कैसे शुरू करना है इस पर काम हो सके। शुक्रवार सुबह ही सचिव लोक निर्माण विभाग पंकज पांडे ने सभी जिम्मेदार अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए सभी को अलर्ट करने के साथ साथ मानसून के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा है। सचिव लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश भर में स्थित पुलों के सेफ्टी ऑडिट के निर्देश भी दे दिए हैं ताकि मानसून सीजन के मद्देनजर ऐसे पुल जो कमजोर हैं उन्हें बचाया जा सके, जबकि खतरे की जद में आने वाले पुल पर ट्रैफिक यदि रोकना पड़ता है तो रोका जा सके। उसका एक पिलर डैमेज हुआ था और उसका जो कनेक्टिंग जो रोड था वो डैमेज हुआ है, तो उसका अल्टरनेटिव जो रास्ता था उसके जस्ट डाउन स्ट्रीम में 300 मीटर नीचे जिलाधिकारी ने बताया मुझे कि वो चालू कर दिया गया है। तो फंसे रहने की कोई ऐसी स्थिति नहीं है, वहाँ पे लोग चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा है। इस पुल के थ्रू जो यातायात चलाया जाना है उसमें नीचे से, पुल के नीचे से ह्यूम पाइप लगा के एक प्रयास किया जा रहा है। बीआरओ के एक्सपर्ट और एक कंसल्टेंट आज शाम में वहाँ पहुँच रहे हैं साइट पे। मैंने चीफ इंजीनियर पौड़ी को भी वहाँ भेजा है साइट पे देखने के लिए कि और क्या किया जा सकता है वो किया जाए। इसके अलावा शासन स्तर से इस पुल के गिरने की जांच के भी आदेश दिए गए हैं कि ये कारण इसका पता लगाया जाए क्यों गिरा और क्या इसके आगे और क्या करना है इसके लिए। इसी तरह से हरिद्वार में जो बिहारीगढ़ से हरिद्वार को रोड आता है उसका एक पुल गिर गया था, तो उसमें ह्यूम पाइप लगा के अभी 12 बजे तक उसका यातायात उसमें चालू कर दिया जाएगा।
मालन नदी का पुल कल गिरने की सूचना मिली। तो कोटद्वार और हरिद्वार में पुल टूटने की गंभीरता से लिया गया है। पीडब्ल्यूडी सचिव की बड़ी बातें, जहां दोनों पुलों के टूटने की शासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि उसकी विस्तृत जांच हो सके और जांच के आधार पर ही आगे के निर्णय लिए जाएंगे। तो वहीं कोटद्वार भेजे गए चीफ इंजीनियर पौड़ी और इसी के साथ चीफ इंजीनियर मुख्यालय हरिद्वार भेजे गए हैं। तो बिहारीगढ़ में 2 दिन में तैयार होगा वैली ब्रिज। सिस्टम पर अफसरों की लेट लतीफी इस कदर हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अफसरों में लापरवाही और टाल मटोल करने की आदत ऐसी पड़ चुकी है कि आपदा में सुरक्षा के कार्यों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इसी लापरवाही के चलते कोटद्वार स्थित मालन नदी पर बना पुल ढह गया, जिसके बाद कोटद्वार विधायक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नदी पर सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर आपदा सचिव को जमकर फटकार लगाई है। कहा कि नदी पर सुरक्षा दीवार निर्माण को लेकर आपदा सचिव की ओर से लापरवाही बरती गई है। फोन पर बात करते हुए ऋतु खंडूरी भूषण काफी गुस्से में नजर आई। सुनिए आपदा सचिव को स्पीकर ने क्या कहा। Last 1 year I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in the bridges are not in a good condition. There has khanan which has happened in this ilaka and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates, nothing has been done. साहब जिस कारण से भी गिरा हो, हम तो दवा आपसे दीवार मांग रहे थे ना, हम तो आपसे मांग रहे थे कि हमें आप उसको ठीक करने के लिए दीजिए। ई के माध्यम से हमने 25 बार आप लोगों को लिखा है, मैंने आपको खुद लिखा है। This is very unfortunate, Mr. Sinha, and now I want this bridge to be, whatever has to be done, I want it done at a very fast speed. Because this joins Bhabar to कोटद्वार, आधी हमारी जो population है वो उस तरफ रह गई है। हर सुविधा के लिए उन्हें कोटद्वार आना पड़ता है। And now I don't know what you're going to do, how you're going to do it. आपदा में, भयंकर आपदा में ये चीज़ हुई है, अब आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। मैं कल को देहरादून आ रही हूँ and I want to sit with you with solutions, with immediate solutions. No, whatever it is, Mr. Sinha, I am very disappointed because 1 साल से मैं इस पर लगी हुई थी. It is not that we were not telling you, or my EE was not telling you. We were all informing you. अरे मरम्मत में है, लेकिन हमने आपदा में भी आपको कहा था ना भाई, आपदा में भी तो कहा था। रिवर ट्रेनिंग के लिए पैसा कर दिया तो हमारा तो पुल ढह गया ना, हमारा तो पुल ढह गया ना, इसका मतलब नहीं हुआ ना चीजें। आई डोंट नो, सी डोंट मिस्टर सिन्हा, द ब्लेम गेम बिटवीन ऑफिसर्स इज योर प्रॉब्लम। आई एम गोइंग टू टॉक टू द पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ऑल्सो, आई एम गोइंग टू टॉक टू द चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो। द ब्लेम गेम इज बिटवीन योर डिपार्टमेंट्स, आई डोंट केयर। मैंने आपको इन्फॉर्म किया था और सबको किया था, चीफ सेक्रेटरी से लेकर और पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी से लेकर, और सबको चिट्ठियां गई हैं। Now it is your issue. You saw whose blame, whose game. I don't care. I want now it is done and dusted. It is done now. We cannot do anything. But how soon can you give me a bridge? That is the question. कोटद्वार में वन विभाग ने भाबर की जनता को कोटद्वार से जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में मवाकोट से कप्पड़ आश्रम के मार्ग को दुरुस्त करने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं क्षेत्र के कुछ लोग इसका विरोध करते भी नजर आ रहे हैं। मवाकोट के मेला ग्राउंड में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं, तो क्षेत्रीय लोगों ने रूट डाइवर्ट करने का विरोध करते हुए रोकने का प्रयास किया। इस दौरान रेंजर और स्थानीय लोगों में तीखी नोकझोंक भी हुई है। आपदा के कारण मालन पुल बह गया था, एक हिस्सा उसका टूट गया, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो इसके लिए जो है कि उच्च अधिकारियों के आदेश हैं कि जो कि वैकल्पिक मार्ग जो कि कर्णाश्रम कलखड्डी जो रास्ता है, इसमें जो है कि खुलवाया गया ताकि जनता को परेशानी न हो और आराम से इधर से उधर अपना वाहन ले जा सके। तो इसलिए जो है कि वन विभाग ने रास्ते में जो है कि काम लगा रखा है, और जैसे कि हमारे विधायक महोदय का भी आदेश है कि इसमें जो है कि तत्काल कार्य किया जाए
और रास्ते को सुचारू तरीके से खोला जाए। तो इसमें हमने अपने जो है कि स्टाफ से, विभाग के स्तर से इसमें हम अपना काम कर रहे हैं ताकि जो है कि लोगों को आने जाने में सुविधा मिल सके। उत्तराखंड में अभी मौसम से थोड़ा राहत मिलती नजर आ रही है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश रुक गई है या कई जगह बारिश हल्की हो रही है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव सावन बंसल ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए बताया है कि पानी का स्तर अब पहले से थोड़ा कम है, लेकिन हरिद्वार में अभी भी सभी टीमें तैनात हैं क्योंकि अभी स्थिति सामान्य नहीं है। उत्तराखंड के अपर सचिव आपदा प्रबंधन सावन बंसल का कहना है कि हरिद्वार में स्थिति पहले से थोड़ा बेहतर है, पानी कम हो रहा है, लेकिन पूरा ड्रेनेज में कुछ दिन लगेंगे। हरिद्वार में अभी कहीं भी लोग फंसे नहीं हैं। जल भराव वाली जगह पर पूरी नजर रखी जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस की टीमें रेस्क्यू कर रही हैं और उन्हें तैनात किया गया है। चारधाम की सभी सड़कें खुली हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बीच में सभी सड़क लैंडस्लाइड की वजह से बंद होती है, उसे तुरंत खोल दिया जाता है। चारधाम के यात्रियों को फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। मौसम खराब होने पर लोग अपनी यात्रा को स्थगित करें। सैटेलाइट मैपिंग कर ली है, जो कल तक संभव नहीं हो पा रही थी। फिर कल रात को हमें जो विंडो मिला तो माइक्रोवेव सैटेलाइट से हमें ओवरऑल सिचुएशन ज्ञात हो गई है कि कौन से विलेज हमारे सीवियरली अफेक्टेड हैं, कौन से मॉडरेट और कौन से लाइट जोन में हैं। सो इसका पर्पस ये है कि हमारी जो रिस्पांस मशीनरी के एफर्ट्स चल रहे हैं या संसाधन हैं वो हमारे डायरेक्टेड हों, जहाँ पे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।